दोस्तों, अमेरिकी डॉलर को भारत सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया है और हैरानी की बात यह है कि इस बात की जानकारी रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दी गई। अभी तक हमें सिर्फ यही बात पता थी कि भारत और रूस अपने व्यापार को लोकल करेंसी यानी रूपी रूबल में कर रहे हैं, लेकिन कभी भी इसके आंकड़े सामने नहीं आए। लेकिन अब जब रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इसके आंकड़े दिए गए तो उसने अमेरिका को बहुत बड़ा शॉक दे दिया। और जिस चीज का डर डोनाल्ड ट्रंप को था कि डॉलर के ऊपर से निर्भरता ब्रिक्स देश कम ना करना शुरू कर दे, और इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार भारत सहित ब्रिक्स देशों को धमकियां भी दी गई और 100% टैरिफ की चेतावनी दी गई थी। लेकिन स्क्रीन पर अब आप आर्टिकल देख सकते हैं, 90% व्यापार भारत और रूस का रूपी रूबल में इस समय हो रहा है। इस रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय व्यवस्था में हलचल मचा दी है। यह बदलाव इतना अहम है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया की आर्थिक तस्वीर को बदल सकता है। दरअसल रूस और भारत ने हाल ही में बताया है कि अब उनके बीच होने वाले 90% से ज्यादा व्यापारिक भुगतान डॉलर या यूरो में नहीं बल्कि अपनी अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं यानी रूसी रूबल और भारतीय रुपए में किए जा रहे हैं। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझते हैं तो जानते होंगे कि दुनिया के ज्यादातर सौदे अभी तक अमेरिकी डॉलर में होते आए हैं। चाहे तेल खरीदना हो, गैस, हथियार, मशीनरी या कोई और बड़ी डील, लगभग हर जगह डॉलर का दबदबा रहा है। लेकिन अब भारत और रूस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इस सिस्टम से हटकर सीधे रुपए और रूबल में लेन देन शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब दोनों देशों को डॉलर या यूरो जैसी बीच की करेंसी की जरूरत नहीं होगी और ना ही अतिरिक्त कन्वर्जन चार्ज देना पड़ेगा। रूस के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मांत्रोव ने ये जानकारी साझा करते हुए कहा कि सीमलेस पेमेंट्स यानी बिना किसी रुकावट के भुगतान सुनिश्चित करना आज के समय में बेहद जरूरी है और हमें खुशी है कि भारत और रूस के बीच 90% से ज्यादा भुगतान अब राष्ट्रीय मुद्राओं में हो रहा है। इस बयान को रूस के दूतावास ने भी बहुत अहमियत दी है और इसे दोनों देशों के बीच बदलते रिश्तों का बड़ा सबूत बताया है। अब जरा सोचिए, जब भी किसी लेन देन में डॉलर या यूरो जैसी विदेशी मुद्राओं का इस्तेमाल करना पड़ता है तो सबसे पहले रुपए को डॉलर में बदलना पड़ता है और फिर डॉलर को रूबल में। इस पूरे प्रोसेस में समय भी लगता है और अतिरिक्त खर्च भी। लेकिन अगर सीधा रुपया से रूबल में लेन देन हो जाए तो ये प्रक्रिया आसान, तेज और सस्ती हो जाती है। यही कारण है कि दोनों देशों ने इस दिशा में इतना बड़ा कदम उठाया है। भारत और रूस के बीच व्यापारिक रिश्ता पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। 2021 में दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 13 अरब डॉलर के आसपास था, लेकिन 2024-25 तक यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 68 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यानी 4 से 5 साल में यह व्यापार 5 गुना तक बढ़ गया है। और यही वजह है कि जब व्यापार का वॉल्यूम इतना बड़ा हो गया तो राष्ट्रीय मुद्राओं में भुगतान करना और भी व्यवहारिक और लाभदायक हो गया है। इस कदम को एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड से भी जोड़ा जा रहा है जिसे डी डॉलराइजेशन कहा जाता है। यानी दुनिया भर के कई देश अब अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस पर जब से पश्चिमी देशों ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं तब से उसके लिए डॉलर और यूरो का इस्तेमाल करना और भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में भारत जैसे बड़े साझेदार अगर सीधे अपनी मुद्रा में व्यापार करता है तो रूस के लिए यह बहुत बड़ी राहत की बात है। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है। इसमें भारत और रूस को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। रुपए और रूबल के बीच एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर हमेशा स्थिर नहीं रहती। कभी रुपए की कीमत ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। ऐसे में दोनों देशों के बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बहुत ही उन्नत स्तर के प्रबंधन की जरूरत होती है ताकि किसी भी तरह का जोखिम कम से कम हो। यही वजह है कि भारत और रूस दोनों मिलकर अपने बैंकिंग सिस्टम और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहे हैं। उदाहरण के लिए रूस का सबसे बड़ा बैंक स्बेर बैंक इस पूरे बदलाव को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभा रहा है। ये बैंक अब भारतीय रुपए में अकाउंट खोल रहा है, रुपए में लोन दे रहा है और यहाँ तक कि रूस से भारत जाने वाले 70% तक निर्यात का भुगतान अब रुपए में ही प्रोसेस कर रहा है। स्बेर बैंक ने भारत में दिल्ली और मुंबई में अपने दफ्तर भी खोले हैं और बेंगलुरु में एक IT सेंटर भी स्थापित किया है, जिससे ये साफ है कि ये बदलाव केवल कागजों पर नहीं
बल्कि जमीनी स्तर पर भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भारत के लिए भी इस पूरे प्रोसेस के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत अपने व्यापारिक साझेदारों को डाइवर्सिफाई यानी विविध बना रहा है। भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता। अगर भविष्य में किसी वजह से पश्चिमी देश भारत पर दबाव डालने की कोशिश करे या फिर आर्थिक प्रतिबंध जैसी स्थिति पैदा हो तो भारत के पास ऐसे विकल्प हो जहां वह सीधे अपने मुद्रा में व्यापार कर सके। दूसरी ओर रूस को भी भारत के रूप में एक भरोसेमंद साझेदार मिला है। पश्चिमी देशों से अलग थलग होने के बाद रूस के लिए यह बेहद जरूरी है कि वह एशियाई बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करे। भारत न केवल तेल और गैस का बड़ा खरीदार है बल्कि रूस के साथ रक्षा, तकनीक और परमाणु ऊर्जा जैसे सेक्टरों में भी गहरे रिश्ते रखता है। भविष्य की ओर देखें तो भारत और रूस अब केवल मुद्रा विनिमय तक ही सीमित नहीं रहना चाहते। आने वाले समय में दोनों देश अपने बैंक कार्ड सिस्टम और इंटर बैंक नेटवर्क को भी आपस में जोड़ने की योजना बना रहे हैं। यानी भारत का यूपीआई और रूस का मेर कार्ड सिस्टम आपस में कनेक्ट हो जाए ताकि लोग रोजमर्रा के लेन देन में भी आसानी से एक दूसरे की मुद्रा का इस्तेमाल कर सके। अगर ऐसा होता है तो भारत और रूस के बीच वित्तीय संबंध और भी मजबूत हो जाएंगे। ये पूरा बदलाव केवल भारत और रूस तक सीमित नहीं रहेगा। अगर ये मॉडल सफल होता है तो हो सकता है कि भविष्य में चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे और भी देश भी अपनी अपनी मुद्राओं में लेन देन को बढ़ावा दे। यह पूरी दुनिया की वित्तीय व्यवस्था के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है जहां डॉलर का दबदबा धीरे धीरे कम होगा और कई मुद्राएं आपस में बराबरी पर आ जाएंगी। अंत में कहा जा सकता है कि रुपए और रूबल में हो रहा यह व्यापार केवल एक आर्थिक कदम नहीं है बल्कि ये भारत और रूस के बीच बढ़ते भरोसे और रणनीतिक साझेदारी का भी प्रतीक है। ये कदम आने वाले समय में दोनों देशों को और भी मजबूत बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई आर्थिक दिशा तय करेगा। इसके अलावा दोस्तों एक बात और साफ है कि जिस तरह से अमेरिका, भारत, चीन, रूस जो कि संस्थापक देश हैं ब्रिक्स के, इसके साथ ही ब्राजील के ऊपर भी अमेरिका जिस तरह से टैरिफ और लगातार आक्रामक कदम उठा रहा है, इस बात में कोई दोहराए नहीं कि आगे चलकर सभी ब्रिक्स देश आपस में अपनी लोकल करेंसी या फिर कोई ऐसा माध्यम बनाकर उसमें ट्रेड करेंगे जिससे आगे चलकर डॉलर के ऊपर निर्भरता और कम हो जाए। आपको बता दें, ब्रिक्स आज काफी ज्यादा मजबूत हो गया है। भारत, चीन जैसा बड़ा मार्केट और बड़ी इकोनॉमी इस संगठन के साथ है। साथ ही आज के समय में ब्रिक्स संगठन G7, नेटो या अन्य यूरोपीय यूनियन जैसे संगठनों से काफी ज्यादा मजबूत संगठन दिखाई देता है और अब इसमें लगातार नए देश का शामिल होना ये आगे चलकर अमेरिका की मुसीबत और बढ़ाने वाला है। अमेरिका डॉलर के माध्यम से दुनिया के कई देशों को धमकाने और उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम करता है, लेकिन अब जिस तरह से लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ रहा है, अमेरिका की ये पॉलिसी बैकफायर करती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका ने ही रूस को डॉलर के इस्तेमाल करने से रोका था और आज उसकी यही गलती 68 बिलियन डॉलर से ऊपर के व्यापार जो भारत और रूस का हो रहा है उससे डॉलर को बाहर कर दिया है। और जैसा कि हमने कहा कि ये शुरुआत है, आगे चलकर इस पर और भी बड़े फैसले लिए जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, अमेरिका को लगे इस बड़े झटके के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियो जो अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई जाती, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।